तो यूरोपीय यूनियन, जिसे दुनिया के 27 सबसे ताकतवर और समृद्ध देशों का समूह माना जाता है, अब वे भारत के लिए पागल हो चुका है। और हाल ही में यूरोपीय यूनियन के प्रमुख कमिश्नर्स और 27 देशों के प्रतिनिधि एक ऐतिहासिक बैठक के लिए भारत आ पहुंचे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में यूरोपीय प्रतिनिधि एक साथ भारत में थे, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर जो मीटिंग हुई इन सभी देशों के बीच, इसने दुनिया की महाशक्तियों को हिलाकर रख दिया है, जहां अब यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को चौंकाते हुए भारत को अपना नए व्यापारिक साझेदार बनाने का इरादा कर लिया है। खबरें हैं कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, जो आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। दरअसल अब तक यूरोपीय यूनियन हमेशा अमेरिका को अपनी प्राथमिकता मानता था, लेकिन हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भारत को अपनी नई प्राथमिकता बनाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जहां यूरोपीय यूनियन के प्रमुख कमिश्नर्स 27 देशों के प्रतिनिधियों के साथ भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक यूरोपीय यूनियन का ध्यान भारत की तरफ क्यों खींचा गया? क्या यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका से अपनी दूरी बना रहा है क्योंकि उसे भारत से ज्यादा फायदा नजर आ रहा है? या फिर क्या अमेरिका ने अपने पुराने सहयोगी यूरोपीय यूनियन को धोखा देना शुरू कर दिया है? तो इसका जवाब सीधा है, यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका से धोखा महसूस कर रहा है, और यही वजह है कि वे भारत के साथ नए रिश्ते बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो आने वाले समय में यूरोपीय यूनियन को अमेरिका से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये देश अपना पूरा झुकाव भारत की तरफ कर रहे हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंध दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारियों में से एक माने जाते हैं, जहां साल 2024 में दोनों के बीच कुल व्यापार का आंकड़ा लगभग $975 बिलियन था, जिसका मतलब साफ है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध है तो वह यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच होता है, जिसमें प्रमुख रूप से मोटर वाहन, उनके पुर्जे, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय यूनियन के विशाल बाजार का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा। लेकिन सवाल यह है क्यों? तो आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार में एक दिलचस्प असंतुलन नजर आता है, क्योंकि 2024 में यूरोपीय यूनियन को अमेरिका से कुल एक्सपोर्ट सिर्फ $370 बिलियन का है, जिसमें खनिज ईंधन, तेल, मशीनरी और कुछ फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल हैं। वहीं यूरोप से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए गए सामान का आंकड़ा कहीं ज्यादा, लगभग $605 बिलियन है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका का यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार घाटा लगभग $235 बिलियन का रहा है। और यह घाटा ही वह वजह है जिसके चलते ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने कई देशों जैसे कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाए, और यहां तक कि भारत को भी इसके लिए चेतावनी दी। इसके अलावा अब अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यूरोपीय यूनियन से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% तक टैरिफ लगाने का फैसला लिया है, जिससे यह साफ हो चुका है कि यूरोपीय यूनियन से अमेरिका भेजी जाने वाली वस्तुएं अब 25% महंगी हो जाएंगी, क्योंकि यूरोपीय एक्सपोर्टर्स को अब अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। यह यूरोपीय व्यापारियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिकी बाजार में यूरोपीय उत्पादों की बिक्री पर पड़ेगा। और देखा जाए तो इसी वजह से यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका से दूरी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और भारत को अपना नया व्यापारिक साझीदार बनाने की योजना पर काम कर रहा है। और हाल ही में ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत हुई एक अहम मीटिंग इसका प्रमाण है, जिसमें यूरोप ने भारत के साथ नए रिश्ते बनाने की रणनीति बनाई है। वैसे तो अभी तक यूरोपियन यूनियन की इस तरीके की मीटिंग अमेरिका के साथ होती थी, लेकिन अब भारत को भी वही दर्जा यूरोप दे रहा है जिसमें इस मीटिंग के जरिए
टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्लीन एनर्जी और डिफेंस कॉरपोरेशन को लेकर भारत के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन देखा जाए तो यूरोप का भारत की तरफ झुकाव सिर्फ अमेरिका द्वारा उनके उत्पादों पर टैरिफ लगाने की वजह से नहीं है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यूरोप को एक बड़ा झटका लगा है। जहां शुरू में यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका पूरी तरह से उनका समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने कई मामलों में उनसे दूरी बना ली। और तो और सबसे चौंकाने वाली घटना तो यह थी कि हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ एक महत्वपूर्ण नेगोशिएशन किया, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि यूरोप को इसमें शामिल तक नहीं किया गया। ऐसे में इस घटना ने यूरोपीय यूनियन को यह सिखा दिया कि अपनी विदेश नीति में अमेरिका को ज्यादा प्राथमिकता देना शायद अब ठीक नहीं है। और अब यूरोप के पास दो विकल्प हैं, एक चीन और दूसरा भारत। जहां चीन यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अब यूरोप को यह समझ में आ रहा है कि चीन उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और ऐसे में भारत यूरोप के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत कई यूरोपीय देशों को कर्ज के जाल में फंसा लिया है और साथ ही यूरोपीय यूनियन को तोड़ने की कोशिशें भी जारी रखी हैं। जहां चीन ने कई देशों को अपनी ओर खींचने के लिए रणनीति बनाई है, जो यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 की वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जहां एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यूरोप की आर्थिक वृद्धि शून्य रही, जो यूरोप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब इस संकट से उबरने के लिए यूरोप को एक नया और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार चाहिए, और इस भूमिका में भारत पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि 2023 में भारत के साथ यूरोप का व्यापार 12.4 लाख करोड़ रुपए था, जबकि चीन के साथ यह आंकड़ा 73.9 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन अब यूरोप को यह समझ में आ रहा है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, और भारत भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यदि इस मौके का फायदा उठा लेता है तो वह यूरोप में चीन को जगह ले सकता है। और देखा जाए तो भारत और यूरोपीय देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत अब तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसका असर दोनों पक्षों पर गहरा होने वाला है। जहां भारत अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में भारी निवेश कर रहा है, वहीं यूरोप भी भारत के साथ इन सभी क्षेत्रों में साझेदारी करना चाहता है। इसके साथ ही भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि कई यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। ऐसे में अगर यह साझेदारी हो जाती है तो भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन जाएगा। लेकिन इसमें भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच यह बैठक एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, जिससे भारत को नए व्यापार अवसर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस सेक्टर में मजबूती मिलेगी, और बदले में यूरोप को चीन और अमेरिका की निर्भरता से बाहर निकलने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। अगर वह लंबे समय से लटकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की डील इस साल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच साइन हो जाती है, तो फिर चाहे अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाए, कंपनियों पर बैन लगाए या कुछ और, यूरोप में भारतीय सामानों की बिना किसी टैक्स के तेजी से सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में अब बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंचेंगे, जो भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होगा। वैसे भारत और यूरोप के बीच हो रहे इस FTA के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में अपनी विचार जरूर साझा करें, और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।